आदिल अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से ArcGIS में जब काम कर रहे होते हैं मैप डॉक्यूमेंट में या MXT में, उस पे जो हमारी शेप फाइल्स या रास्टर डेटा ऐड हुआ होता है उसका लिंक जो है अगर ब्रेक हो जाए तो उसको किस तरह से सेट करते हैं डेटा सोर्स को। और सेकेंडली, आप अपना अगर मैप किसी से डेटा शेयर करना चाहते हैं या मैप शेयर करना चाहते हैं ArcGIS का, तो वो किस फॉर्म के अंदर या मैप पैकेज की फॉर्म के अंदर किस तरह से उसको शेयर कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मैंने अपनी एक MXT है अनटाइटल्ड वो ओपन की, और फॉर एग्जांपल मैं मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेट्स इसके अंदर ऐड करवाता हूँ। जिस तरह से एक ये डेटा है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट रास्टर का डेटा है। इसके अलावा मैं और कुछ डेटा सेट्स जो हैं अपनी वीडियो से इसको ऐड कर लेता हूँ। ये शेप फाइल है एक, और इसी तरह से कुछ डेम प्रोडक्ट्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पे से मैं डेटा को ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने डेटा ऐड करवाया। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसके अलावा ये कुछ डेटा सेट्स हैं जिनको मैंने ऐड करवाया। तो ये डेटा सेट्स हैं आपके पास जो मौजूद हैं। आप इसके ऊपर मैपिंग कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, आपका इवन कोई रास्टर डेटा हो या वेक्टर डेटा हो, किसी किस्म का भी डेटा हो, और आपने उसको इसमें ऐड करवाया हुआ है, तो आप किस तरह से उसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, उस पे जो है हम लोग बात करते हैं। ये मैंने कुछ और डेटा सेट्स भी इसके अंदर ऐड करवा ली। और इसी तरह से अगर आप लोग देखें तो ये एक चित्राल का एरिया है और ये उसका डेम का एरिया है, डेम की फाइल है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, शेप फाइल्स हैं, रास्टर वगैरह हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस पे गौर कीजिए कि जो डेटा आपने ऐड करवाया हुआ है, आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए और वहाँ से आप लोग देखें सोर्स की टैब में जाएँ। तो ये आपको सोर्स बता रहा है कि जो शेप फाइल आपने ऐड की हुई है व्यूअर्स, ये शेप फाइल जो है ये बेसिकली इस ड्राइव के अंदर इस फोल्डर में जाके और इस नाम से जो है ये सेव है, चित्राल.shp के नाम से। ये बेसिकली शेप फाइल का नाम है। आप चाहें इसका नाम मैं चेंज भी कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने DFG जो है इसका नाम रख दिया, लेकिन अगर मैं इसकी सोर्स में जाके देखूंगा तो इसका नाम चित्राल.shp ही है। इसका ज़ाहिर बात है शेप फाइल का नाम यहाँ से चेंज नहीं हुआ। उसकी ज्योमेट्री टाइप पॉलीगॉन है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से अगर आप इस रास्टर पे देखें तो इस रास्टर पे भी आपको बता रहा है कि इस डेटा का नाम ये है। अब आप ये देखिए फोल्डर का नाम है और इस रास्टर का नाम है dem_final.tif, ये इसका नाम है। और अभी सेट डेटा सोर्स की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारा डेटा शो हो रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं MXD को सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फोल्डर में जाके, सॉरी, चैनल के फोल्डर में, और यहाँ से मैं 38 शेयरिंग डेटा MP के इसका नाम से एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ इसको, और इसमें जो है मैंने डेटा सोर्स के नाम से ये मैंने MXT को सेव कर लिया। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है मैंने उसको सेव कर लिया और MXT को मैंने इस वक्त बंद किया है। अब आप देखिए कि इसका जो डेटा सोर्स है वो हमने अपना डेटा ऐड करवाया है, उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ई ड्राइव में YouTube के चैनल के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे बेसिक GIS के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से ये मोज़ैक क्लिप, इसमें से आपने देखा है कि मैंने अभी डेटा ऐड करवाया है चित्राल वाला। मैं इसको क्या करता हूँ कि कट करके, यानी कि इसका जो पाथ है उसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको ये रूट फोल्डर पे रख रहा हूँ। अब मैं उस MXT को दोबारा से ओपन करता हूँ जिसको मैंने सेव करवाया था डेटा सोर्स के नाम से। व्यूअर्स, मैंने इसको ओपन करवाया है। अब आप देखिए जिस डेटा को मैंने मूव किया है उसकी सोर्स से, वहां से ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, यानी कि उसको ये पता है कि यहाँ पे दो डेटा सेट्स, एक शेप फाइल और एक रास्टर ऐड था, लेकिन वो उसका पाथ फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। उसका
पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, सोर्स में जाना पड़ेगा, और अब आप ये देखें यहाँ से इसका पाथ हमने चूंकि चेंज कर दिया, तो वहां पर आपको सेट डेटा सोर्स पे जाना होगा। अब आपने जहां पर भी इसको रखा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने इसको अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में रख दिया डेटा। अब आप ये देखें कि यहां से मैंने डेम फाइनल को ऐड करवाया, अप्लाई किया, ओके किया, और अब आप देखिए कि आपका डेटा जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह से इस पे भी मैं सेट डेटा सोर्स पे करके कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऑफ करें और एक बार इसको ऑन करें तो ये आपसे खुद ही पूछ लेगा कि इसका सोर्स कहाँ है। तो ये देखें उसी सोर्स पे जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड करवाया था, इसका सोर्स पाथ सेट किया था, तो अब ये देखें कि आपके वो पाथ भी शो हो गए। तो व्यूअर्स ये इसीलिए आता है क्योंकि आपका डेटा जो है वो पीछे से अपना जो पाथ है वो छोड़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो आपका एरर आ रहा होता है। तो ये तो एक तरीका है कि जिसमें आप अपने डेटा का सोर्स जो है उसको सेट कर सकते हैं। अब आप किसी से इसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो आमतौर पे जो लोग बिगिनर्स होते हैं जीआईएस के अंदर, वो क्या करते हैं कि सिंपल इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है, फॉर एग्जांपल हम इस वाले फोल्डर में थे, तो सिर्फ mxd को कॉपी करते हैं या उसको ईमेल में अटैच करते हैं और शेयर कर देते हैं। लेकिन ये गलत तरीका इसीलिए है क्योंकि ये जो आपका डेटा सोर्स, ये जो भी mxd है, ये तो शेयर हो जाएगी, लेकिन इसके बैकएंड पे जो डेटा है व्यूअर्स वो शेयर नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो डेटा भी शेयर करें, यानी कि उसकी भी जिप बनाएं और mxd भी शेयर करें, और उसके बाद आपने जिनसे भी ये शेयर करना डेटा, आप उनसे शेयर कर सकें। ये इसका तरीका है। इसका दूसरा आसान हल ये है कि आप अपनी mxd को करें ओपन। अब आप चाहते हैं कि ये ज़रा लंबा प्रोसेस है कि आप पहले अपनी शेप फाइल्स, रास्टर सबको जिप करें, mxd को जिप करें और फिर जाके भेजें। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप इसका मैप पैकेज बना के भी शेयर कर सकते हैं। मैप पैकेज बनाने का क्या तरीका है कि आप फाइल में जाइए, शेयर एज में जाइए और मैप पैकेज पे क्लिक कीजिए। आपका मैप पैकेज आप इसको कहाँ पे सेव करवाना चाहते हैं, उसका पाथ, जिस तरह से मैंने इस वक्त डेस्कटॉप पे आप एक .mp के इसकी एक्सटेंशन होती है, mp के स्टैंड्स फॉर मैप पैकेज। इसको आप सेव करें। सेव करके आइटम डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, समरी लिख लें। मिसाल के तौर पे चित्राल डेम वर्किंग के नाम से मैं इस पे काम करूं। इस पे टैग आप अपनी मर्जी से डाल लें। मैंने डेम लिखा है, मैपिंग लिखा है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, इसी तरह से अगर आप इसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, मैं फिलहाल इसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट करूं, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें जो है ये रिक्वायर्ड हैं, इसके बगैर जो है आपकी MPK नहीं बनेगी। और इसके अलावा एडिशनल फाइल्स अगर इसके साथ कोई अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैप पैकेज जो है, अच्छा इस ऑप्शन को आपने चेक ही रहने देना, क्योंकि इंक्लूड एंटरप्राइज जियो डेटा बेस डेटा इंस्टेड ऑफ जियो रेफरेंसिंग द डेटा जो है ये उसकी जियो डेटा बेसिस बना देता है आपकी फाइल के। इंशाल्लाह जियो डेटा बेसिस के ऊपर भी हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे, उस पर वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद आपने इसको एनालाइज कर देना है। आप देखें एनालाइज पे आपने क्लिक किया तो इस वक्त आपका कोई भी वार्निंग या मैसेज ऐसा कोई भी नहीं आ रहा। इसको आप क्लोज कर दें और आप उसके बाद क्लिक कर दें शेयर के ऊपर। आपने इसके अंदर कोई चेंजेस किया, उन्होंने कहा कि पहले आप मैप डॉक्यूमेंट जो है MXD उसको पहले सेव कर लें, उसको सेव कर लें, यस। अब ये जो है ये डेटा को प्रिपेयर कर रहा है और उसको जिप कर रहा है, यानी कि उसको पैक कर रहा है डेटा को। डेटा को पैक करने के बाद जो है इसका जो भी साइज बनेगा ये उसको बाद में रीसाइज भी कर सकता है, कंप्रेस करेगा। जिस तरह से अभी 141 MB का आपके सामने आ रहा था, अब इसको ये कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करके उसका जो साइज है वो कोशिश करेगा कि जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके वो साइज उसका वो जनरेट करे। व्यूअर्स ये जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि एक और प्रॉब्लम आती है। जिस तरह से इस वक्त जो मैंने आर्क मैप ओपन किया है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो आर्क मैप 10.5 है, और आप जिससे शेयर करें हो सकता है ये मैप पैकेज बन चुका है। चलिए मैं बात दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। आप ये देखिए कि कितने MBs का बना है, 127। तो इसने कुछ MBs जो है उसको कंप्रेस बहरहाल कर दिया है। तो बाज़-औक़ात इस तरह से होता है। अब आपको तीसरी चीज़ बताने लगा हूँ कि बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि आपने किसी से शेयर करना है, उसके पास जो आज जिसका वर्जन है वो पुराने वाला है। तो आप उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप सेव अ कॉपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जितना भी पुराने वर्जन्स हैं आर्क मैप के जो कि इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उसमें से किसी में सेव एज कर सकते हैं। तो वो MXD जो है वो उस तरह से सेव हो जाएगी। आमतौर पे इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको मैप डिज़ाइन किया हो आपने, यानी कि एक लेआउट बनाई हो, उसमें इसकी ज़रूरत आमतौर पर पड़ती है कि आपको पुराने वाले वर्जन्स के अंदर सेव करना पड़ता है। मैप पैकेज की जहाँ तक बात है, मैप पैकेज आमतौर पे आपके ओपन उसी वर्जन के अंदर होते हैं जिस वर्जन के अंदर बनाए जाते हैं।
तो व्यूवर्स, आई होप कि आप लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी कि डेटा किस तरह से शेयर करते हैं MXD के अंदर। उसका अगर पाथ ब्रेक हो जाए उसको किस तरह से उसका सोर्स सेट करते हैं, और मैप पैकेज किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको शेयर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कोई भी कमेंट्स हों आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर। व्यूवर्स, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।